वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जिसका मान कांस्टेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे आपके सर का बाल, ये कभी, हाँ हाँ, स्पीड माने किसी भी चीज में बदलाव हो रहा है तो उसको वेरिएबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। अभी वेरिएबल, अब हम अगर लैंग्वेज की दुनिया में कहें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया में वेरिएबल हम समझना चाहें कि वेरिएबल किसे कहते हैं, तो प्रोग्रामिंग समझने के पहले हम समझेंगे मैथमेटिक्स थोड़ा सा। 5 रुपये पीस ये वाला कलम हमको मार्केट में मिलता है। 30 रुपया में कितना कलम होगा? ये ठीक है, हम ऐसा सवाल ही पूछे कि जो आसानी से आप कैलकुलेट करके और बोल दे सकते हैं। हमको रिटन में मैथमेटिक्स तरीके से ये निकाल के बताइए कि 5 रुपये पीस अगर ये कलम का दाम है तो 30 रुपया में कितना कलम होगा, और पूरा रूल फॉलो करिएगा। हाँ, मतलब शॉर्ट वाला नहीं चाहिए। की कीमत 5 रुपये पीस है तो 30 रुपया में कितना कलम होगा, ये मेरा सवाल है, और इसको पूरा रूल से हमको बना करके दिखाइए। ये कितना बराबर 6 पीस आया? 30 रुपए में 6 पीस आया। 30 है ना? ये 5 रुपए में 1 पीस, 1 रुपए में 1/5, तो 30 में ये फुल प्रोसेस खत्म। आप लोगों ने जो लिखा, लेट द फीमेल पॉपुलेशन इज एक्स, वही चीज और आपने भी वही सेम चीज लिखा। हम जानना चाहते हैं व्हाट इज एक्स। इमेजिनरी वर्ड, इमेजिनरी वर्ड। इट इज वेरिएबल, जिसको हम कभी चेंज हो सकता है। अगर हम उसका 40% कोई भी अननोन वैल्यू, मतलब जो आप नहीं जानते हैं, इसीलिए जैसे घुमा रहा है ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये शब्द आ जाए कि वेरिएबल कहते किसे हैं। जो आपने यहाँ पे x माना, वो x इज वेरिएबल। कुछ भी हो सकता है। आप अगर कुछ और मानते तो हम y को वेरिएबल कहते। एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल है, एम बी भी कुछ भी। अब वेरिएबल का इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर हमारा अगला सवाल ये हो कि वेरिएबल का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों वेरिएबल हम पढ़ें, तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना वेरिएबल के आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वेरिएबल चाहिए। आपको एक तो बाइक खरीदना है, पैसा का जरूरत है, कितना? जितना भी हो। नहीं तो जाएंगे वहां तब ना पता चलेगा करेक्ट। हाँ कि कितना में पड़ेगा। तो जो अमाउंट चाहिए, अमाउंट इज वेरिएबल। कुछ भी हो सकता हाँ, हमको अभी जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना है, क्या खाएंगे वो भी वेरिएबल है, कितना खाएंगे वो भी वेरिएबल है, और कितना प्राइस लगेगा वो भी वेरिएबल है। इवन रेस्टोरेंट का चॉइस तक वेरिएबल है, कहाँ बैठेंगे वो भी वेरिएबल है, फिक्स फिक्स नहीं है। तो यहां हर चीज में वेरिएबल का इस्तेमाल होता है। और सी में अगर हम देखें तो जितने भी तरीके के प्रोग्राम्स होंगे
हम उन सब में वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो। और नॉर्मली अगर सिर्फ प्रोग्राम लिखना है जिसमें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे ही है, तो वेरिएबल नहीं भी रहा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां कोई अननोन वैल्यू की बात आएगी तो हमें वेरिएबल मानना ही मानना पड़ेगा। अब वेरिएबल मानने के कुछ रूल्स होते हैं, सामने देखने से अच्छा है कि फोकस करिए, समझिए, हम जो बोलते हैं उतना काफी है। वेरिएबल मानने के भी कुछ नियम हैं। अब हम अगर आपसे पूछें कि माना कि आप जो माने यहां पे कि माना कि किसका फीमेल पॉपुलेशन इज एक्स, हम आपसे पूछते हैं बाई मान सकते थे, हाँ या ना जवाब देना है, पक्का। कैपिटल जेड मानने का मेरा मन हो गया, मान सकते थे? नहीं। आप अगर हाँ बोल रहे हैं तो आपको बताना है क्यों, और आप अगर ना बोल रहे हैं तो आपको बताना है क्यों। पहले आप ही से शुरू करेंगे। माना जाता मोस्टली कोई भी तो स्मॉल लेटर में। अच्छा, कैपिटल में नहीं, हम जानते हैं। जहां तक आप जानते हैं, बिल्कुल सही लाइन है आपका। हम ही नहीं कर रहे हैं कि आप जो बोले वो सही है, बोलने का तरीका सही है कि जहां तक हम जानते हैं कि स्मॉल में माना जाता है। आपको क्या लगता है? कुछ भी, हाँ, कुछ भी हो सकता है। अब हम आपको कुछ जगहों पे हिंट करना चाहेंगे कि मानते हैं हम कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि राम की उम्र उसके पिता की उम्र की आधी है, तो इसको आप कैसे मानिएगा कि माना कि राम की उम्र x वर्ष और उसके पिता की उम्र 2x वर्ष, या अगर 2x नहीं मानने का मन हुआ, हमको कुछ और मानने का मन है, तो माना कि राम की उम्र स्मॉल x वर्ष और राम के पिता की उम्र कैपिटल X वर्ष। अगर ये लिखा है कि कि वो दोनों अधीन है तो उसका भी हाँ, अगर उसका भी अगर वही उससे same उससे रिलेट कर दिए तब ना। हम अभी अभी रिलेट नहीं करते, हम कहते माना कि राम की उम्र, अब फिर उसके बाद हम कुछ बोल देते में 5 साल अगर और जोड़ दिया जाए या 25 साल और जोड़ दिया जाए तो उसके पिता का उम्र निकल जाता है। तब माना कि राम की उम्र स्मॉल एक्स वर्ष और राम के पिता की उम्र कैपिटल एक्स वर्ष। ऐसा कभी मान के बनाए हैं कि इसको एक को एक्स मान देते हैं और एक को बाई मान देते हैं? दोनों ही केस सही है। अगर आप स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स मान करके बनाए हैं तो भी सही है, एक्स बाई करके बनाए हैं तब भी सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो एक बार ऊपर मानिएगा, नीचे वो जितना जगह जाएगा वहीं पर उसके जगह वही लिखाते जाएगा। मतलब अगर स्मॉल चल रहा है ऊपर से तो सब जगह स्मॉल, कैपिटल चल रहा है तो सब जगह कैपिटल। अब थोड़ा सा इसको हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। माना कि राम की उम्र लैपटॉप वर्ष, मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? आपको अंदाजा नहीं है और आपका कहना है कि नहीं मान सकते हैं लैपटॉप वर्ष। हमको बता सकते हैं क्यों नहीं मान सकते हैं लैपटॉप वर्ष? क्योंकि XY का मतलब कि लैपटॉप वर्ड, जिस हाँ, वर्ड LAPTOP, क्योंकि कोई सिंगल वेरिएबल ही लेंगे ना, अगर एक कैरेक्टर लेंगे, एक एक कैरेक्टर लेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में ये गलतफहमी है, तो सबसे पहले नहीं, ये गलतफहमी है। मेरा सवाल इतना बड़ा मान लीजिए, हमको लगता है कि रुकिए रुकिए ना, हम सवाल को थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं। राम की उम्र में 2 साल जोड़ते हैं तो उसके भैया की उम्र निकलती है। राम की उम्र में 5 साल जोड़ते हैं
तो उसके दीदी की उम्र निकलती है, 15 साल जोड़ते हैं तब मम्मी की उम्र निकलती है, 35 साल जोड़ते हैं तब पापा की उम्र निकलती है, 30 साल जोड़ते हैं तो फूफा की उम्र निकलती है। ऐसे करके हम 26 को क्रॉस कर दिए। तो ए से लेके जेड तक तो मान लीजिएगा, बाकी 27वां। अब प्रॉब्लम तो आ सकता है भाई, इतना अबे ये बात अलग है कि इतने बड़े क्वेश्चन से पाला नहीं पड़ा कभी लाइफ में, न पड़ेगा। लेकिन अगर हम बैठ के ऐसा क्वेश्चन बनाने को आ जाए तो हम तो दे देंगे, शॉर्ट में दे देते हैं। 30 दोस्त है। अब बताइए वेरिएबल को जी कोची, हमको बाद में सभी का उम्र ज्ञात करना है, और आगे क्वेश्चन हम आगे बढ़ावा देते चले जाएंगे। लेकिन अब तो खत्म। हाँ, उसके बाद क्या करिएगा? तो वेरिएबल अगर हम सी के हिसाब से बात करें, ऐसे भी मैथमेटिक्स रूल पर भी बात करें ना, तो एक वेरिएबल 31 कैरेक्टर इतना बड़ा हो सकता है। आप लोग खाली ऐसे ऐसे कर दिए, समझे कोई नहीं। हम वो बात समझ गए थे कि आप समझे कोई नहीं, क्योंकि अगर समझते तो आपको झटका लगता। एक वेरिएबल का नाम जैसे एक्स आप मान सकते हैं, तो लैपटॉप भी मान सकते हैं। लैपटॉप कितना कैरेक्टर का वर्ड हुआ? LAPTOP, 6 कैरेक्टर का वर्ड। बी लिखा हुआ है, इज थोड़ी है कोई खास। बी है तो मान रहा है तो कुछ भी मान ले, कुछ मान लीजिए। हाँ, कुछ का मतलब कुछ वेरिएबल मान सकते हैं। KUCHHO, कुछ आप मान सकते हैं या नहीं? अगर आप कहते हैं ना, तो हम आपसे सवाल सिर्फ इतना पूछेंगे कि एक्स को काट देते हैं और यहां लिखते हैं कुछो, और जितना जगह अब नीचे एक्स आप लिखते, हम सब जगह कुछो लिखते। अब बताइए कि मेरा आंसर आता या नहीं आता? आता। तो ये कितना बड़ा मान सकते हैं? 31 कैरेक्टर, ये लिमिट है वेरिएबल के मानने का, नाम मानने का। नाम आप इतना बड़ा, ये बात अलग है कि इतना बड़ा नाम आप डिफाइन नहीं कर पाइएगा। क्या नाम मानिएगा? सोच करके देखिए, आपके पास ज्यादा बड़ा से बड़ा वर्ड क्या है जो आप मान सकते हैं? सब लेटर भी एक बार लिख देना चाहिए, तब भी पूरा नहीं होगा। हाँ, वर्ड है, ऐसे है। 33 35 या 33 कैरेक्टर तक का भी एक वर्ड हम सुने हैं। सुनना, मुझे नाम मान लिए किसी भी चीज का होगा ऑलरेडी। मतलब हाँ बनता होगा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन नाम तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता अपने रखते हैं। अरे नहीं, कंप्यूटर सेंटर को एक जगह, हाँ एक जगह कर दिए मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर, तो कितना बड़ा हो गया? MALHOTRACOMPUTERCENTRE, तो 22। तो इतना बड़ा भी वेरिएबल अगर मानना चाहे ना फिर भी तो मान सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। समझ गए? कुछ और सवाल? अच्छा, वेरिएबल x1 x2 x3 x4 x5 x6 ऐसे मान सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हमको नहीं लगता है। अच्छा, आपको नहीं लगता है, आपको क्या लगता है? पावर पे नहीं, नीचे x1 है। सीधे बगल में, ना नीचे ना ऊपर, मतलब ना पावर में है ना नीचे, बराबर, मतलब एकदम नॉर्मल में लिखा हुआ है, साथ साथ। मैथ में तो बहुत बार जरूरत पड़ता है x1 x2 x3 x4। हम दूसरा समझ, पावर पावर तो हम बोले ही नहीं, हम तो कहे x1 मान सकते हैं कि नहीं? नहीं तो मान सकते हैं पक्का। चलिए सही है, हम ऐसा मान सकते हैं। रमेश 1 रमेश 2, एक ही चीज बन, एक ही चीज हुआ।
वही चीज तो दिमाग में भरना है कि हाँ मान सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा एक सवाल है, 1x 2x 3x 4x, 1x नहीं होगा, 1x एक 2x होगा होगा, एक 3x 4x 5x 6। x सब में कॉमन होगा, लेकिन आगे का जो नंबर है वो तो चेंज है ना सर। अगर हम सेम वैल्यू x का पुट करेंगे लेकिन सबका वैल्यू चेंज हो जाएगा तो हो सकता है। जैसे अगर x हम सब में 1 ही माना कि राम की उम्र 1x वर्ष, राम के पिता की उम्र 2x वर्ष, माना कि राम के मम्मी की उम्र 3x वर्ष, ऐसा मान सकते हैं? हाँ या हाँ ना में आंसर दीजिए। हाँ मान सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं वैसा है तो। नहीं नहीं, नहीं मान सकते हैं हम, ऐसे वेरिएबल्स अलाउड नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशंस को दर्शा देंगे। तो वही मल्टीप्लिकेशंस हमको करना नहीं है, फिर वो मैनुअली करना है। वो वेरिएबल के नाम में मान लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो कि गड़बड़ है। तो हम ये वेरिएबल का नाम नहीं मान सकते, यानी किसी भी वेरिएबल के नाम के शुरू में हम नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि वेरिएबल के नाम के अंत में या बीच में कर सकते हैं। अच्छा, मल्होत्रा वन कंप्यूटर ट्यूब सेंटर 3 मान सकते हैं कि नहीं? एक साथ एक वर्ड है ये, मल्होत्रा वन, बिना किसी स्पेस के एकदम, मल्होत्रा वन कंप्यूटर ट्यूब सेंटर 3 नहीं। हाँ हाँ मान सकते मान सकते हैं। हैं अभी आप बताइए। कि बीच में लास्ट में कहीं भी नंबर हो, कैरेक्टर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, शुरू में कैरेक्टर होना कंपलसरी है। अच्छा एक बात बताइए, माना कि राम की उम्र x प्लस वर्ष, मान सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? नहीं सही आंसर है नहीं मान सकते। अच्छा x परसेंटेज वर्ष, नहीं, वो भी तो मल्टीप्लिकेशन में ही आ जाता है ना। x डॉलर वर्ष, नहीं x इक्वल टू वर्ष, नो सर, x एंड वर्ष, नो सर। कैरेक्टर वाला नहीं, कोई भी सिंबल एज वेरिएबल नेम नहीं माना जा सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर। हम चारों आपने लिखे हुए हैं। हम अंडरस्कोर एज वेरिएबल मान सकते हैं, बाकियों को कोई भी सिंबल हो, प्लस माइनस कॉमा, ये सब एज वेरिएबल नहीं माना जा सकता। फुल स्टॉप, मतलब एक्स डॉट अगर मानना चाहिएगा तो नहीं मान सकते हैं, ये रूल है। एक्स डॉट वन नहीं मान सकते, लेकिन एक्स अंडर स्कोर वन मान सकते हैं, और ये एक वेरिएबल होगा। अंडर स्कोर समझते हैं ना, माइनस के नीचे वाला। इतना के अलावे एक रूल और, कोई भी दो वेरिएबल नेम सेम नहीं हो सकता। अरे माना कि राम की उम्र स्मॉल एक्स वर्ष, और राम के पिता की, माना कि राम के पिता की भी उम्र स्मॉल एक्स वर्ष, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो फिर हाँ वेरिएबल सेम हो गया ना, जबकि बाप बेटा है तो दोनों का उम्र तो अलग अलग होगा। हाँ, अब आते हैं हम, ई था मैथमेटिक्स इतना, इसी नहीं था। अब सी का एक रूल जुड़ेगा इसमें खाली, कि कुछ वर्ड्स को रिजर्व वर्ड माना गया है। सी के कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम एज वेरिएबल नहीं मान सकते, और ऐसे 32 रिजर्व वर्ड्स हैं, 32 हाँ कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स हैं जिन्हें हम एज वेरिएबल नेम नहीं मान सकते हैं स्मॉल लेटर में। जैसे अभी हम वो वेरिएबल माने थे कुछो, कुछो तई मान सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि हम वेरिएबल मानेंगे इफ, तो रूल बना हुआ है आप इफ नाम का वेरिएबल नहीं मान सकते हैं। और दुनिया में एक से एक पगला है, जरा सोचेगा, बड़ा अजीब गरीब उल्टा पुल्टा चीज।
कि हम ऐसा वेरिएबल मान सकते हैं कि नहीं। जैसे हम घड़ी GHARI, हाँ मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं, और दोनों दो वेरिएबल में काउंट होगा, घड़ी अलग और वॉच अलग। ये 32 कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट बता, समझ में ना आया। फिर वही तो बोल रहे हैं, अभी तक वो खत्म कहाँ हुआ है। ओ, तो कुछ रूल में बना दिया गया है। जैसे पिछले दिन आप देखे कि सी में आप कौन सा कमांड, एक तो प्रिंटफ इस्तेमाल किए, तो कोई सोचने वाला पागला यही सोचेगा हम ई नाम का वेरिएबल मान ले, तो ना रूल में है, नहीं मान सकते। कोई सोचने वाला ऐसे सोचेगा हम वाइड नाम का वेरिएबल माने तो नहीं मान सकते, हम मेन नाम का वेरिएबल माने तो नहीं मान सकते। तो इंट, फ्लॉट, CHAR मतलब, हाँ, और डबल, DOUBLE, ये सब हम एज वेरिएबल नहीं मान सकते। और ऐसे ऐसे 32 वर्ड्स हैं जिन्हें आप एज वेरिएबल नहीं मान सकते, इस पर पाबंदी है। 32 वर्ड 32 वर्ड सामने लिखा हुआ है। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, हाँ ये सब आप एज वेरिएबल नहीं मान सकते। और अलग अलग प्रोग्राम, थोड़ा स्थिर रहिए, मिलेगा मिलेगा, अभी इसका जरूरत आपको आया है ना। पहले जो बोल रहे हैं बस उतना सुनिए, जितना प्रवचन चल रहा है बस सिर्फ सुनते जाना है। अभी तक इसका कोई फायदा कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। हाँ उसमें नहीं है, हमको पता है, वो हम मिस्टेक किए थे लिख करके, लेकिन हम उदाहरण दे रहे थे तो बस उदाहरण देते चल गए। हाँ उदाहरण देते चल गए। और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनकी संख्या बदलती है। जैसे इसमें तो आपने 32 देखा, कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिएगा तो 50 मिलेगा, कोई तीसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिएगा तो 63 मिलेगा, कोई चौथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिएगा तो वीबी कौन प्रोग्रामिंग है? वो अलग टॉपिक है, विजुअल बेसिक। अच्छा वो अलग। हाँ 80 में दिमाग मत भटकाइए, एकदम स्थिर दिमाग से बस चुपचाप सुनिए। अलग अलग भटकना शुरू कर जाइएगा। अब VB के हिसाब से बात करें तो शायद उसका लिमिट है 63 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको आप एज वेरिएबल नहीं मान सकते। यानी हर लैंग्वेज में वेरिएबल्स आपको पढ़ना है। ये भी चीज समझिए, जो हम इसमें बता रहे हैं ये बहुतों लैंग्वेज में काम आएगा, सिर्फ सी नहीं, C++, जावा, VB, पाइथन, सब में ये कंसेप्ट सब में काम आएगा। अब देखिए वेरिएबल, अब आप मानना समझ गए। हम अगर कहें कि 5 में कितना जोड़े कि 20 हो जाए, तो जो कितना जोड़े था ना, यानी वो खाली स्थान, उसको आप क्या मान के बनाइएगा? x, कि यहां एक और वैल्यू आएगा। भले ही आपको वेरिएबल के बारे में ये पता नहीं होता है कि आने वाला वैल्यू कितना होगा, लेकिन ये पक्का पता होता है कि किस फॉर्मेट में होगा। नहीं समझे? नंबर में आएगा। हाँ, कि अब क्या दिए थे, 5 में कितना जोड़े कि 20 हो जाए, तब 5 में टेबल जोड़िएगा नहीं, 5 में आसमान जोड़िएगा नहीं, पानी जोड़िएगा नहीं, 5 में 16 5 96 जोड़िएगा नहीं। वो जब भी जुटेगा वहां पे तो नंबर जुटेगा, मतलब डेट नहीं जुटेगा। 20 से कम जुटेगा। हाँ, तो आपको ये अंदाजा जरूर होता है कि इसमें जो जुटेगा वो क्या होगा। हाँ मतलब
हम नहीं बोल रहे हैं कि नंबर होगा, वो क्या होगा ये आपको अंदाजा होता है, कितना होगा ये अंदाजा नहीं होता है, वो नहीं होता है, इसीलिए तो हम मैथ यूज करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फाइनली जो आंसर आया वही वो वेरिएबल का वैल्यू होता है। हर वेरिएबल एक निश्चित कैटेगरी से बिलोंग करता है। हर वेरिएबल एक निश्चित कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे अभी आप एक शब्द यूज कर रहे थे कि नंबर होगा, नंबर पता होता है, तो नंबर को हम यहां कहते हैं इंटीजर नंबर, जिसको इनिशियलाइज करने का शॉर्ट तरीका है INT, और इसका रेंज होता है -32,767 से लेके 32,768। -32,700, उल्टा बोल दिए, -32,768 से लेकर के, कि यही बोले थे, यही बोले थे, हाँ, -32,768 से लेकर के +32,767 तक इंटीजर वैल्यू होता है, और इसमें कोई दशमलव नहीं आएगा। मतलब हम आपको अगर कह देते हैं कि हम आपको इंटीजर रुपया दिए हैं, इंटीजर रुपया, रुपया दिए हैं और वो वैल्यू इंटीजर में है, का अर्थ हो गया कि रुपया हर हाल में 32,767 से कम है, या मैक्सिमम 32,767 हो सकता है, वो कभी 50,000 नहीं होगा। अगर हम इंटीजर बोल दिए हैं तो, इंटीजर नहीं बोले हैं तो कितना हो सकता है, वो तो 10 लाख हो सकता है। दूसरा चीज और कि अगर हम बोल दिए कि इंटीजर है, वो रुपया इंटीजर में है, का मतलब वो 10.5 रुपया नहीं हो सकता है, वो जब होगा तो ये तो 10 रुपया, नहीं तो 11 रुपया, यानी दशमलव में नहीं हो सकता है। बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, सब कुछ 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 हम बोलते जा रहे हैं ऐसी। ठीक है, सब समझ में आ रहा है, बस हाँ, बस खाली सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आए ना तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, एक आध 2 क्लास लगेगा, सब ट्रैक पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, एक आध 2 क्लास बाद ट्रैक पे आएगा। बस अभी सिर्फ सुनते रहिए, ये सब प्रवचन काम आएगा बाद में, जब मोक्ष की प्राप्ति में पहुंचिएगा तब, अभी तो खैर अभी तो यही पता नहीं से होता आप क्लास मिस किए हैं इसलिए पता नहीं है, तो बस पढ़ते ना था क्लास है। अब देखिए, हालांकि अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो डेटा टाइप्स की संख्या कई सारी है, लेकिन इसमें से 4 कॉमन डेटा टाइप से, ये कहिए इंपॉर्टेंट डेटा टाइप से, ये कहिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा टाइप से, दैट इज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट और डबल। जिसमें से हमने आपको अभी तक इंटीजर के बारे में बता दिया। फ्लॉट के बारे में हम बात करें तो फ्लॉट अगर हम बोल देते हैं कि हमने आपको एक फ्लॉट रुपया दिया है, का मतलब वो रुपया 10.5 रुपया भी हो सकता है, दशमलव के 6 डिजिट तक हो सकता है। हम कहते हैं कि फ्लॉट रुपया दिए हैं, वो 10/3 है, तो मतलब रुपया इज 3.333334, क्योंकि दशमलव के बाद 6 डिजिट तक का वैल्यू हो सकता है उसमें। बाकी इसके रेंज की बात करें तो देख लीजिए आप, रेंज इसमें नहीं है, अगर नहीं है तो हाँ मिल गया, 10 to the power, हाँ, -38 to 10 to the power +38 -1,
-1 नहीं लिखा हुआ है, -1 लिखाएगा वहां पे, और 6 डिजिट तक का दशमलव अंक होगा। ये रेंज है फ्लोट का। नेक्स्ट है कि एक और डेटा टाइप है कैरेक्टर। अच्छा, कभी कभी ये भी तो जरूरत पड़ता है कि राम जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में उसका दोस्त सोहन पढ़ता है। तो माना कि स्कूल का नाम बराबर x, स्कूल का नाम बराबर x, और जो स्कूल के नाम में वैल्यू आएगा वही सोहन के स्कूल के नाम में भी वही वैल्यू जाएगा। हाँ, सेम वैल्यू। तो कभी कभी हमें कैरेक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है, तो उसे कैरेक्टर डेटा टाइप में रखा जा सकता है, CHAR। हाँ, ये समझना अभी थोड़ा टफ है कि एक तरफ हम कैरेक्टर कह रहे हैं और दूसरी तरफ रेंज हम नंबर में बता रहे हैं कि -128 से लेके +127 तक। तो रेंज को अब समझ सकते हैं, अगर इतना सुन लिए तब समझ सकते हैं। हम कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसका एक आशिकी वैल्यू होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो आपको हम एक्सेल में बताए थे कि ए के लिए 97 आया स्मॉल में, ए के लिए, स्मॉल बी के लिए 98, स्मॉल सी के लिए 99, इसी प्रकार से सो ऑन। तो कैपिटल के लिए अगर कोई पूछ दे तो कैपिटल ए का कोड अलग होता है, 65, 66, 67, 68 ABCD हुआ। तो इसका रेंज जो हम बोल रहे हैं कि -128, जिसका जरूरत ऑलमोस्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको सिर्फ देखें कि ए से लेकर जेड तक का कितना डिजिट हुआ, तो ए 65 से स्टार्ट होता है, कैपिटल ए 65 से स्टार्ट होता है और 90 तक जाता है, और कैपिटल स्मॉल ए 97 से स्टार्ट होता है, 120 121 तक जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि और कुछ सिंबल जो कीबोर्ड में नहीं दिख रहे हो, ये जो दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका ASCII वैल्यू पूछे तो सब जितना भी है ना, जितना भी है वो 0 से लेकर के 127 के बीच में ही है। 0 से लेकर के 127 तक। ये माइनस में क्यों? तो माइनस में भी कुछ एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी भी कोई ना कोई वैल्यू होती है, जो -128 से 0 के बीच में होती है। जैसे हम कहें ऐसा सिंबल, तो कंप्यूटर में तो कहीं ना कहीं दिख जाता है, तो इसका वैल्यू कितना में होगा? तो -128 से +0 तक। अब टोटल कीबोर्ड में मौजूद जितना कैरेक्टर, नंबर, सिंबल सब है, सब आज तक का हिस्ट्री में सब का वैल्यू तो -128 से +127 के बीच में ही रहेगा वो। एक होता है डबल, ये फ्लॉट से भी बड़ा होता है। इसमें दशमलव के बाद जो अंक आना है वो 16 डिजिट इतना बड़ा हो सकता है। तो कभी वैसा जरूरत पड़े तो हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। यहां तक पहले हम जो